बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू की सूखी सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी ज़रा सी भी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, जिसकी कटिंग मैंने ना देखिए कुछ इस तरीके से कर ली है। जिस तरीके से हम चिप्स की कटिंग करते हैं सेम वैसी कटिंग करनी है, लेकिन इसके जो पीसेस हैं ना वो थोड़े से हमने थिक से रखने हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से कटिंग करके आलूओं को डिप करके रख देंगे। तब तक हम मसाला तैयार करेंगे, तो इसको साइड पर रखते हैं। अब मसाले के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटू सा बाउल ले लिया। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ली है, साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने ना 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है। साथ ही मैंने एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। 4 से 5 अदर मैंने काली वाली मिर्ची ली है, साबुत ली है। साथ ही शामिल करेंगे राई दाना ½ टीस्पून। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस सूखी सब्ज़ी में इस राई दाने को शामिल करेंगे ना तो इससे जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। ना चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, और ¼ टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप नमक और मिर्ची मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा, जितना भी आपको तीखा नमकीन पसंद हो, या फिर उसी हिसाब से शामिल कीजिएगा जितने भी आपने आलू लिए हों। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम आलू लिए हैं, इसलिए मैंने इतने स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है। अब ना हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो सारे वेल कंबाइन हो जाएं। और ये देखिए हमारा खुशबूदार सा जो एक मसाला है ना सूखी सब्ज़ी के लिए, बहुत ही कमाल का बनकर तैयार हो चुका है। तो यही जो अहम मसाला है हमने बनाना था, तो अब हमने बना लिया है, तो इसको भी साइड पर रखते हैं। अगली इसकी जो तैयारी वो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर मैंने आधा कप जो ऑयल है वो शामिल करके हल्का सा गर्म कर लिया है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसमें शामिल कर देंगे आलू। आलूओं का जो सारा पानी है वो मैंने निकाल दिया है, और इसको मैंने पैन में शामिल कर दिया है। अब फ्लेम को मीडियम रखना, और सारे आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। आलूओं को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, पहले फ्लेम हाई था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है। मीडियम फ्लेम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम आलूओं को फ्राई करेंगे। अब आप इसकी जो कटिंग है ना आलूओं की अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। मैंने देखिए कुछ इस तरीके की है। आप इसकी ना कतलियाँ भी बना सकते हो। आप शेप कोई सी भी दे सकते हो जो भी आपको पसंद हो। साथ ही शामिल कर देंगे इसमें अजवाइन। हाजमे के लिए जो अजवाइन है ना बहुत ही कमाल की है, तो आप इसको लाजमी शामिल कीजिएगा। ½ टीस्पून मैंने अजवाइन शामिल की है। मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते हुए हमने इन आलूओं को फ्राई कर लेना है। तकरीबन हमने इसको 80% तक फ्राई करना है, ताकि जो आलू हैं वो अच्छी तरीके से नरम हो जाएं। मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। अगर आप फ्लेम को हाई रखोगे तो ये ना बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे से रह जाएंगे। इसलिए एहतियात कीजिएगा, हमने इसको जलाना नहीं है, हमने इसको पकाना है, फ्राई करना है, बेहतरीन सा फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे, अंदर तक से ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे। अब देखें यहाँ पर 6 से 7 मिनट गुजरे हैं, और माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो देखिए चेंज हो चुका है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए हमारे जो आलू हैं वो 80% तक फ्राई हो चुके हैं, नरम भी हो चुके हैं। मैं ना अब आपको एक पीस चेक भी करवाती हूँ। तो चाकू की मदद से हम चेक करेंगे। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये 80% तक नरम हो चुके हैं। अब इसमें वही खुशबूदार सा मसाला जो है वो शामिल कर देंगे इस तरीके से। तो इसलिए मैंने कहा था मसाला आपने शुरू में बना के रख लेना, ताकि आगे चलकर हमें आसानी हो। जैसा कि हमने इसको फ़ौरन से फ्राई किया है आलूओं को, और फ़ौरन से हमने इसके अंदर जो मसाला है खुशबूदार सा वो शामिल कर दिया है। अब फ्लेम को लो कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब हल्की आंच पर हमने बुनाई करनी है मसालों की जो है वो आलू के साथ, ताकि जो आलू हैं वो भी इसी तरीके से मसाले से कोट हो जाए, मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से भून जाए। अच्छा, एक गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, पानी वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करना है। पानी की वजह से इसका जो सारा टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पानी नहीं शामिल करना। हल्की आंच पर बुनाई करेंगे। तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़, अगर आपको हमारी ज़रा से भी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो देखिए अब हम इसको हल्के आंच पर भून लेते हैं। तो यही सब्ज़ी अगर हम बाहर से ढाबा वगैरह से लेकर आएँ तो बहुत ही एक्सपेंसिव दाम में हमें मिलती है। अगर हम इसको घर में बना लेते हैं ना तो बहुत ही कम बजट में हम इसको रहकर बना लेते हैं, और साथ ही साथ घर के खाने का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन आता है घर के मसालों से।
तो अब जो हमारे आलू हैं वो भी भून चुके हैं, मसाले भी भून चुके हैं, अच्छी तरीके से बनाई हो चुकी है। तो देखिए आलूओं का कलर चेंज हो चुका है मसाले के साथ, क्योंकि अच्छी तरीके से ये कोट हो चुके हैं, इसलिए इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इसी टाइम पर चेक कर लीजिएगा, मिर्च मसाले अगर आपको कम लगे तो मज़ीद शामिल कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर आधे लेमन का रस जो है वो शामिल करेंगे इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलें जी, लेमन का रस शामिल करने के बाद अब हम अच्छी तरीके से लेमन के रस को मिक्स कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास लाल वाली मिर्ची है जिसको मैंने रफली सा कट कर लिया है, 2 अदद लाल वाली मिर्ची ली है, साथ ही मैंने 2 अदद हरी वाली मिर्ची ली है, रफली से कट करके। कसूरी मेथी शामिल करेंगे, आप चाहो तो हरे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरीके से इन वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे और लेमन के रस को भी मिक्स कर लेंगे, ताकि लेमन का रस हर पीस के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाए। लेमन की रस की वजह से जो हमारे आलू हैं ना बहुत ही ज़्यादा चटपटे से बनेंगे और बहुत ही इसका जो जायका ना कमाल का आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, ढाबा से कई गुना बेहतर हमारी जो सब्ज़ी है ना, आलू की सूखी सब्ज़ी घर में बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही लेवल की बन चुकी है माशाल्लाह से। अब हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की आलू की सूखी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो माशाल्लाह से देखिए, आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी मज़े की बन चुकी है। बहुत ही कम मसालों से हमने इसको बनाकर तैयार किया है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी से सब्सक्राइब कर दें। अब हम एक पीस जो है वो खाकर भी चेक करते हैं और ये देखिए सबसे पहले इसकी लुक चेक कीजिए, कितना कमाल का है। लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी कमाल की आ रही है और आपको फोक की मदद से पता चल गया होगा कि जो आलू हैं हमारे कितने अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये कितने अच्छी तरीके से अंदर से पके हैं माशाल्लाह से। आप इसको रोटी चपाती या फिर दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, बहुत ही मज़े की ये आलू की सूखी सब्ज़ी लगती है। यकीन जाने जब मैंने इसको ट्राई किया ना, मैं खुद ही हैरान हो गई थी कि इसका जायका कितना मज़े का है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू की सूखी सब्ज़ी की। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी मेहनत आपको बेहद ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।